दोस्तों बीते कुछ दिनों से अयोध्या से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिनमें कहा जा रहा है कि गिद्धों के झुंड देखने को मिल रहे हैं, बंदरों के झुंड देखने को मिल रहे हैं। बातें शुरुआत में तो अफवाहें लग रही थी, हमें भी अफवाहें लग रही थी, लेकिन जब हमने इसकी रिसर्च की तो पाया कि वाकई में ये घटना सत्य है, जिसको लेकर वन विभाग की टीम भी अलर्ट हो चुकी है। इन सब घटनाओं के पीछे आखिर कारण क्या है ये तो हम नहीं जानते हैं। कहा जा रहा है कि जीवित रूप में भगवान स्वयं आ रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो ये भी कह रहे हैं कि जो गिद्धों का झुंड अयोध्या में पाया गया है वह अपशकुन हो सकता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत के अलावा पाकिस्तान जैसे देशों में राम मंदिर के खिलाफ साजिश भी रची जा रही है। ऐसे में इन खबरों को भी नकार देना अब सद्गुण नहीं होगा, यह भी सही नहीं माना जाएगा। अब जब बात हो रही है जीवित रूप में देवता अयोध्या आ रहे हैं तो इनमें एक और घटना का नाम जुड़ जाता है जो अपने आप में अद्वितीय है, और आपने इस घटना के बारे में विस्तृत रूप से नहीं सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि एक बार बजरंगबली स्वयं अयोध्या में प्रकट हो गए थे और तब अयोध्या और भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस घटना की चर्चा हुई थी। यह अपने आप में अद्वितीय घटना है जिसके बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। तो देर न करते हुए बढ़ते हैं आज की इस घटना के बारे में जानते हुए। आप सभी को बता देते हैं कि अयोध्या में जब स्वयं प्रकट हो गए थे बजरंगबली तो कैसे 150 से अधिक एनकाउंटर करने वाले इंस्पेक्टर के भी होश उड़ गए थे। दोस्तों होश कैसे उड़े थे हम आपको आगे बताने वाले हैं। कैसे पाकिस्तानियों के आतंकवादियों में भी होने लगी थी बजरंगबली की चर्चा, क्या हुआ था जब मंडराया था अयोध्या में खतरा, सब जानेंगे आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिख दें, और शाम तक भगवान श्री राम की कृपा से एक अच्छी खबर पाना चाहते हैं तो पूरा वीडियो बिना ध्यान भटकाए अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों इस घटना पर एक फिल्म भी बन चुकी है, लास्ट में उस फिल्म का नाम भी बताएंगे जो कि काफी हिट हुई थी और यह पिछले साल ही रिलीज हुई है। तो चलिए बात करते हैं घटना के बारे में। बात है 1998 की। हर रोज की तरह हनुमानगढ़ी के सामने काफी भीड़ दिखाई दे रही थी। लोग आ रहे थे, भगवान हनुमान के दर्शन कर रहे थे और जा रहे थे, लेकिन तभी हनुमानगढ़ी वाली गली में एक जीप पुलिस को खड़ी हुई मिलती है। पुलिस को शुरुआत में तो यह लगता है कि शायद कोई व्यक्ति दर्शन करने आया होगा और इसलिए वह जीप खड़ी करके अंदर चला गया है, तो शायद वह वापस आएगा। लेकिन 1 घंटा गुजरता है, 2 घंटे गुजरते हैं, लेकिन फिर भी उस जीप को लेने कोई नहीं आता। 2 घंटे बाद पुलिस उस जीप को लेकर थाने चली जाती है और फिर उस जीप की तलाशी की जाती है। उस जीप में एक मोटर प्राप्त होता है। वह मोटर था जिससे पानी निकलता है, आमतौर पर इसे टुल्लू भी कहा जाता है। उस मोटर को खोला जाता है तो मोटर के अंदर कुछ भूरा जैसा पाउडर जैसा मिलता है। पुलिस कुछ समझ नहीं पाती है और तुरंत ही एसटीएफ को बुलाया जाता है। उस समय एसटीएफ टीम को लीड कर रहे थे इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा। अविनाश मिश्रा की पोस्टिंग 1984 में हुई थी और 1985 से 2000 तक वो एसटीएफ में कार्यरत रहे। इनके नाम 150 एनकाउंटर भी है। अविनाश मिश्रा जैसे ही पहुंचते हैं और देखते हैं वह तुरंत बताते हैं कि यह तो आरडीएक्स है। एसटीएफ टीम यह समझते देर नहीं लगती कि आरडीएक्स अब पूरी अयोध्या में फैल चुका है। तुरंत ही पूरी अयोध्या को अलर्ट किया जाता है और पूरी अयोध्या में 1 घंटे के अंदर ही 8 जगहों पर आरडीएक्स जब्त किया जाता है। यह अपने आप में काफ़ी हैरान करने वाली घटना थी, यानी कि आतंकवादियों की यह साजिश थी कि पूरी अयोध्या को एक बार फिर से नष्ट कर दिया जाए, क्योंकि यह जीप हनुमानगढ़ी के पास पाई गई थी। तो पूरी उम्मीद थी कि हनुमानगढ़ी में भी कहीं न कहीं आरडीएक्स रखा गया होगा। एसटीएफ टीम तुरंत ही हनुमानगढ़ी की तलाश करना शुरू करती है, लेकिन बहुत हाथ पैर मारने के बाद भी टीम को कुछ नहीं मिलता। इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा थक हार कर बैठ जाते हैं, लेकिन तभी एसटीएफ टीम का एक सदस्य काफी देर में मंदिर के अंदर से निकलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन यह सदस्य कभी एसटीएफ टीम में रहा ही नहीं था। अविनाश मिश्रा जैसे ही उस शख्स को आवाज देते हैं वह व्यक्ति भागने लगता है। यह व्यक्ति पूरी तरह
एसटीएफ दस्त के ही यूनिफॉर्म में था। तुरंत ही टीम उसे दौड़ा कर पकड़ती है और यह समझते देर नहीं लगती यह कोई आतंकवादी ही है। जैसे ही उस आतंकवादी को पकड़ा जाता है वह आतंकवादी हंसने लगता है और हंसते हंसते कहता है, अरे तुम कुछ नहीं कर सकते, मैंने अब हनुमानगढ़ी के अंदर टाइम बॉम्ब लगा दिया है। और घड़ी देखते हुए वह कहता है, अब तो सिर्फ 1 मिनट ही बचा है, जाओ जो करना है कर लो। तुरंत इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा हनुमानगढ़ी के अंदर की तरफ भागते हैं। एसटीएफ टीम ने हनुमानगढ़ी का कोना कोना छान मारा लेकिन कुछ भी नहीं मिला। अब मुश्किल से 20 से 30 सेकंड का वक्त बचा होगा। तब टीम को लीड कर रहे इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा की नजर एक बंदर पर पड़ती है। वह बंदर वाटर कूलर पर बैठा हुआ तारों को काट रहा था। इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा को शक हुआ कि इस वाटर कूलर में कुछ हो सकता है और वह चाहते थे कि यह बंदर इन तारों को छोड़े तो जाकर वह वहां पर चेक करे। उन्होंने आनन फानन में पास में खड़े हुए व्यक्ति का प्रसाद उस बंदर की तरफ फेंका लेकिन बंदर ने प्रसाद नहीं लिया और बंदर वहां से भाग जाता है। तुरंत इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा साथ में खड़े बम निरोधक दस्ते को वाटर कूलर के पास जाने के लिए कहते हैं और जैसे ही वह शख्स वाटर कूलर के पास पहुंचता है वह जोर से चीखता है और इस चीख से वहां पर खड़े सभी व्यक्तियों का ध्यान उस वाटर कूलर पर चला जाता है। वह शख्स जोर से चिल्लाकर कहता है, अरे ये तो टाइम बॉम्ब है। और इसके साथ ही वह एक बात और कहता है, वो कहता है, अरे सर ये तो 3 सेकंड पर ही रुक चुका है। अविनाश मिश्रा को यह समझते देर नहीं लगती कि वह बंदर जिन तारों को काट रहा था वह तार उस टाइम बॉम्ब के ही थे। अविनाश मिश्रा तुरंत उस बंदर को ढूंढने के लिए दौड़ने लगते हैं और तभी ढूंढते हुए अविनाश मिश्रा की नजर हनुमानगढ़ी के शिखर पर जाती है जहां पर एक बंदर मंदिर पर लगे कलश को सहला रहा था। पूरी टीम यह समझ जाती है कि छोटे बानर के रूप में स्वयं साक्षात बजरंगबली ही हनुमानगढ़ी को बचाने के लिए आए हैं। सभी टीम के सदस्य भगवान हनुमान के आगे दंडवत प्रणाम करते हैं। इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा सहित सभी टीम के सदस्यों के आंखों से आंसू बह रहे थे, हाथ जुड़े हुए और अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे थे कि आज उन्हें साक्षात हनुमान जी के दर्शन प्राप्त हुए। और थोड़ी ही देर में वह छोटा बानर आंखों की दृष्टि से ओझल हो जाता है। अविनाश मिश्रा स्वयं बताते हैं कि हमने जो भी उस दिन देखा वह एक सपने जैसा था। हम सोच भी नहीं सकते थे कि बजरंगबली ऐसे अपने भक्तों को बचाने आएंगे। अविनाश मिश्रा बताते हैं कि यह उनके जीवन की सबसे अद्भुत घटना थी, यानी कि बजरंगबली ने स्वयं आकर के न सिर्फ अयोध्या को बचाया बल्कि अपने सैकड़ों भक्तों की जान बचाई। यह वाकई में अद्भुत घटना थी, अविश्वसनीय थी, अकल्पनीय थी। इस घटना को इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा पर बनी फिल्म इंस्पेक्टर अविनाश में भी दिखाया गया है, जो पिछले साल 2023 में मई में रिलीज भी हुई थी। इस वीडियो में जो आपने इस घटना के सीन देखे वह भी इसी मूवी के ही है। तो दोस्तों आज हमें यह लगा कि यह घटना आप तक अवश्य पहुंचानी चाहिए, तो हमने पहुंचाया। अब आपकी बारी है इस घटना को अन्य लोगों के साथ शेयर करने की और तमाम ऐसे लोगों को जोड़ने की जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। दोस्तों आपको आगे और वीडियो भी मिलते रहेंगे और आगे और वीडियो में भी हम ऐसी ही घटनाओं को बताएंगे जो कि सत्य हैं, जो भगवान से जुड़ी हुई हैं। तो आप अभी हमें यानी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और वीडियो को लाइक करके शेयर करके कमेंट बॉक्स में अवश्य से लिख दें, जय श्री राम जय हनुमान। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।